Sit with us, talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water and build instead a peace as mighty as the Himalayas. Let us return to our shared traditions grounded not in hatred. दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली नुकसान उठाया। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय क़यादत हमारे साथ बैठे, बात करे और मसला कश्मीर हल करे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क करे। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान हरगिज दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। डिजिटल प्रोपेगेंडा असर हाजिर का एक और पेचीदा चैलेंज है। अफगानिस्तान और तीसरी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा हुआ। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि आलमी सालसी अदालत वाज़ेह कर चुकी कि भारत इन मुआहदों को एकतरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि अपने वसाइल से बियामिर भाषा और दीगर मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। अपने पानी के ज़ख़ायर की सलाहियत को बढ़ाएंगे। पानी के ज़ख़ायर की तामीर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इन मंसूबों को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा ताकि मुस्तक़बिल में आबी बहरान से बचा जा सके। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कसीरुल मकासिद अहम कौमी इदारा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाह सलमान और सऊदी वलीअहद के लिए खुलूस जज्बात का इजहार। मशरिक़ वुस्ता में अमन और पाक भारत जंगबंदी पर सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान ने जुलाई के लिए सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तारीखी कारोबार आगाज पर 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,29,600 पॉइंट की सतह अबूर कर गया। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.14 कमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। टैरिफ में ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.16 फी यूनिट तक कमी होगी। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त की मंजूरी दी। इस्लामाबाद लाहौर में बारिश के बाद मौसम हो गया। ठंडी हवाएं चलने लगी। मलका कोहिस्तान, मरी और झेलम में भी बादल खूब बरसे। चारसदा, अटक और आज़ाद कश्मीर में भी बरसात। नौशहरा में बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश मुतवक्के। लैंडस्लाइडिंग के खतरे के बाद सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। तरक्याती बजट रकम की तकसीम नहीं, अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का विजन है। 2025-26 का तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की आवाम दोस्त पॉलिसियों का तसलसल है।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं अवामी ज़रूरियात और देरीना मसाइल को मद्देनजर रखकर मनसूबों को बजट का हिस्सा बनाया। हैदराबाद और बेनज़ीराबाद के लिए 7 अरब का तरक्याती पैकेज फराहम किया। सिंध भर में पानी की फराहमी और निकासी आप के लिए नुमाया इक़दाम किए। कराची में समंदरी पानी को मीठा बनाने वाले मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। पाकिस्तान यूएन चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग बताया पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। दुनिया में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र है। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल का हामी है। पाकिस्तान सिफारतकारी और सालसी के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। गजा में इसराइली फौज की दरिंदगी जारी। तंजाम राहदारी के करीब हमले में 4 फलस्तीनी शहीद और 15 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने इमदादी कारकुनों के काफिले पर मिसाइल दागे। मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनियों को शहीद किया। गजा पर सुबह से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 109 हो गई। शहीद होने वालों में 28 अफराद को इमदाद की तकसीम के दौरान शहीद किया गया। इसराइल 60 रोज़ा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए ज़रूरी शराइत मान गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि इसराइली हुकाम से तवील और नतीजा खेज बातचीत हुई। जंग के खात्मे के लिए पार्टनर के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र हुकाम जंगबंदी के लिए हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। दोनों ममालिक ने अमन के लिए सख्त मेहनत की। अमरीकी सदर का हमास पर मुआहदे कबूल करने पर जोर, धमकी दी अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। इजरायली वजीर दिफा कैट्स की यमनी हौसियों को धमकी। कहा यमन के साथ वही सलूक करेंगे जो तेहरान के साथ किया। तेहरान पर वार करने के बाद हम यमनी हौसियों को निशाना बनाएंगे। जो कोई इसराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। यमनी हौसियों का इसराइल पर हमलों की धमकी पर जवाब। कहा हम गजा की हिमायत से दस्तबरदार नहीं होंगे। अगर इसराइल ने यमन पर हमला किया तो उसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह को फ़ोन। अब्बास अराग़ची की यूरोपीय ममालिक के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर तनकीद। कहा कि यूरोपीय ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। यूरोपीय रवैया मामला को मज़ीद पेचीदा बना देगा। सिफारती कोशिश मुतासिर होगी। तमाम ममालिक का फ़र्ज़ है वो ईरान पर इसराइली और अमरीकी जौहरियत की मसम्मत करें। ईरानी जौहरी प्लांट पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स कत्ल। मकतूल की शनाख्त उमैर अली के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। औरंगी टाउन में बाप ने 21 साला बेटे को अबदी नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक बाप ने बेटे को ख्वाजा सराओं के साथ बैठने से मना किया था। बात न मानने पर पहले बेटे को करंट लगाया, फिर बेलचे के वार किए। मुलजिम अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया गया।
भावलपुर स्कूल वैन में आतिशबाजी का वाकयात से झुलसने वाली एक और तालिबा दम तोड़ गई। हादसे में जांबाग तालिबात की तादाद 2 हो गई। 4 की हालत तशवीशनाक। 18 साला उजाला सलीम मुल्तान के बर्न यूनिट में जेर इलाज थी। वाकया गुज़िश्ता रोज़ अहमदपुर शर्किया में गैस लीकेज के बाइस पेश आया था। कराची में चिंची रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 16 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। अवाम से किया हुआ एक और वादा पूरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शानदार प्रोजेक्ट अपनी छत अपना घर तेजी से कामयाबी की तरफ गामजन। जून में 50,000 से ज़ायद घरों का टारगेट पूरा कर लिया गया। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा चंबा में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। प्रोजेक्ट के तहत मकान बनाने के लिए 51,911 से ज़ायद कर्जे जारी किए गए। मरीम नवाज ने कहा, किसी भी सिफारिश के बगैर घर बनाने के लिए कर्जों का इजरा पंजाब बल्कि पाकिस्तान की तारीख में काबिल तकलीफ मिसाल है। यूरोप में शदीद तरीन हीट वेव। फ्रांस में 1900 स्कूल बंद कर दिए गए। एफल टावर का बुलंद तरीन हिस्सा भी बंद। इटली में काम पर पाबंदी। सर्द तरीन मुल्क स्वीडन ने मौसम गर्मा का आज गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। पेरिस में दर्जा हरारत आज 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। पेरिस में आलूदगी फैलाने वाली ट्रैफिक पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई। हुकाम की शहरियों को ज़्यादा पानी पीने और धूप से बचने की हिदायत। ओमान के बाइकर्स क्लब का पाकिस्तान का सयाहती दौरा। पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की तारीफ। सयाह पाकिस्तान की खूबसूरती, कुदरती मनाजिर और सकाफत से मुतासिर। बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान का रुख करने लगे। बाइकर्स ने पाकिस्तानी तहजीब और कुदरती खूबसूरती का करीब से मुशाहदा किया। कहा, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत और महफूज मुल्क है। पाकिस्तान के लोग बहुत दोस्ताना और आपको खुश आमदीद कहते हैं। गैर मुल्की सयाह आसानी से पाकिस्तान आ सकते हैं। एशिया कप में पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप 2025 का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया। इवेंट 5 सितंबर से शुरू होगा। फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा। पाक भारत टीमें सुपर 4 में पहुंची तो दूसरा मैच 14 सितंबर को होगा। एशिया कप भारत की मेजबानी में UAE में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल आइंदा चंद रोज में शेड्यूल जारी करेगी। 32वीं एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पहले रोज शानदार कारकर्दगी। 11 में से 9 मैचेस में कामयाबी हासिल कर ली। बॉयज अंडर 19 कैटेगरी में अब्दुल्ला स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड की फीफा क्लब वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में रसाई। इटालियन क्लब यूवेंटस को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल गोंजालो गार्सिया ने स्कोर किया। जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड ने मॉन्टेरो को 2-1 से जेर करके आखिरी 8 टीमों में जगह बना ली। फातेह टीम की जानिब से दोनों गोल गोरेसे ने स्कोर किए। आलमी नंबर 1 यांग सिनर ने विमिल्टन टेनिस में पहली रुकावट अबूर कर ली। पहले राउंड में हैमिल्टन लोका को जेर किया। 7 मरतबा के चैंपियन नोवाक जोकोविक ने फ्रांस के अलेक्जेंडर मोलर को 4 सेट के सख्त मुकाबले में जेर किया। विमेन सिंगल की सेकंड सीड अमेरिका की कोको गॉफ और थर्ड सीड जेसिका पेगोला का सफर पहले राउंड में खत्म हो गया। एगा स्वियातेक ने दूसरे राउंड में जगह बना ली।
और स्कॉटलैंड के शहर पर्थ में सकाफती मेले का इनेकाद। खानों, मौसीकी, मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल लगाए गए। सकाफती मेले का मकसद स्कॉटलैंड में बसने वाले एशियाई सकाफतों को फ़रोग़ देना और तफरीह फराहम करना था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।